दोस्तों ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत ने जो S-400 खरीदा है ये अमेरिका को फूटी आग नहीं भा रहा है। और अमेरिका इससे बहुत परेशान है क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का पूरा खेल ही खराब कर दिया भारत ने। S-400 अगर भारत नहीं लेता तो यकीनन इसके बदले अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ पुश कर सकता था और मे बी कि किसी न किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत को मना भी लेता। साथ ही साथ अपने एयरक्राफ्ट भी वो भारत को बड़ी मात्रा में बेच सकता था, जिसके जरिए वो अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि अगर अमेरिका के प्रेशर के बाद भारत रशिया से S-400 की डील कैंसिल कर देता तो आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई खतरा अमेरिका को S-500 को लेकर भी नहीं होता, यानी फिर भारत वो भी नहीं खरीद सकता था। इसी के साथ साथ रशिया से भारत की हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती, छोटी सी बात को लेकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारत ने S-400 की डील न केवल कंटिन्यू की बल्कि अब तो हम लोग इसकी डिलीवरी ले रहे हैं और साथ ही साथ इनका डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका खासा व्याकुल सा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं और वो सच्चाई है कि अमेरिका इस समय हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ये सुनिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। ये जो अभी आपने सुना ये एक्चुअली भारत की सच्चाई है। भारत यकीनन किसी भी देश के ऊपर, दुनिया में मौजूद किसी भी देश के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की पोजीशन में आज खड़ा है। आज भारत के पास सब कुछ है। भारत के पास बड़ा व्यापार है, अच्छा खासा पैसा है। हम लोग उधारी वाला सिस्टम नहीं रखते। समझ रहे हैं आप? जो कस्टमर उधारी पर निर्भर करता है उसे उधार खरीदना पड़ता है, तब उसे किसी पर्टिकुलर दुकानदार के ऊपर डिपेंड करना होता है और वो दुकानदार जिस तरह का माल दे, जिस रेट के ऊपर दे, उसे अल्टीमेटली खरीदना पड़ता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत नगद पैसा देता है और जो चाहे वो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकता है। बस केवल इसी वजह से भारत के साथ कोई पंगा लेना इस समय नहीं चाहता, क्योंकि अपना इतना बड़ा नुकसान जो कि भारत के साथ फ्यूचर में हो सकता है वो कोई खोना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं कि S-400 को लेकर अमेरिका में अभी तक के मंथन चल रहा है कि काटसा प्रतिबंध लगाए जाए या फिर ना लगाए जाए। अलग अलग राय आई। कुछ लोगों ने कहा कि जी लगाने चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। इन सब की सूचना हमने आपको समय समय पर दी। अभी कुछ और खबर निकल कर आ रही है इससे संबंधित जो आपको जानना चाहिए। दरअसल अमेरिका के एक ऑफिशियल हैं जेम्स ओबेरॉयन। ये कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर सैंक्शंस पॉलिसी के। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किनके ऊपर प्रतिबंध किस तरह के लगाए जाएंगे, किन किन बातों को लगाए जाएंगे, इसको लेकर उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं ये। तो ओबेरॉयन ने अमेरिकी संसद में कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत को काटसा कानून से छूट देने की बढ़ती हुई मांग को लेकर वॉशिंगटन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और इस बात को लेकर और मंथन कर रहा है। यानी भारत चूंकि इतना ज्यादा बड़ा सहयोगी बन चुका है अमेरिका, लेमोआ, काटसा, कामकासा ये सारे एग्रीमेंट तो साइन हुए ही हैं दोनों देशों के बीच में, बल्कि इसके साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला कॉपरेशन है वो भी बिल्डअप हो चुका है दोनों ही देशों के ऊपर। यानी दोनों देश एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने लगे हैं। दोनों देशों की आम जनता भी अब चाहती है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध मधुर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों को इस बात की जानकारी है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो दोनों को एक साथ रहना जरूरी है। इसके नमूने के तौर पर हम लोग क्वाड को ले सकते हैं जिसका सदस्य भारत भी है और अमेरिका भी है। तो ऐसी परिस्थिति में ओब्रायन का कहना यह है कि अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत S-400 खरीदे, लेकिन अमेरिका की भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मजबूरी है कि वो भारत के ऊपर काटसा नहीं थोप सकता। और ये बात मैंने आपको काफी पहले कही थी और बार बार कही थी कि देखिए भारत के ऊपर या तो अमेरिका काटसा लगाएगा ही नहीं, या अगर लगाएगा भी यानी केवल नाम मात्र की अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए अगर भारत के ऊपर काटसा मढ़ेगा भी तो वो इतने माइनर से प्रतिबंध होंगे जिसका कि भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना इस समय अमेरिका के हित में नहीं है, भारत छोड़ दीजिए आप। तो यह है भारत की पावर। ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है और एक दिन ऐसी स्थिति में आना है कि हम भी किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दें और वो इतने ही प्रभावी हो जितने अमेरिका के सैंक्शंस प्रभावी होते हैं। जय हिंद।